सो बेसिकली हम बात कर रहे हैं नॉर्मलाइजेशन और स्टैंडर्डाइजेशन की, और उसमें जो डिफरेंट मेजरमेंट उसको लेने का वे क्या होना चाहिए, उसमें कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं एरर्स आने की और बायसनेस और वेरिएंस आने की, और व्हाट शुड बी डन। सो बेसिकली हम मेजरमेंट वेरिएशंस की बात करते हैं तो uh, जो जो वेरिएशंस किसी इंस्ट्रूमेंट की वजह से आती हैं या बायोलॉजिकल वेरिएशंस होती हैं, उनको हम दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक वो मेजरमेंट है जो कि एक इंडिविजुअल मेजरमेंट को सिर्फ इफेक्ट कर रही हैं, वो चेंजेस या वो वेरिएशंस जो सिर्फ इंडिविजुअल मेजरमेंट को चेंज किया है, इफेक्ट किया है। और दूसरी वो मेजरमेंट्स जो कि एक एंटायर एरे को या पार्ट ऑफ एरे को चेंज किया है या अफेक्ट किया है। सो they can be categorized into two broad categories के एक जो से इंडिविजुअल मेजरमेंट को अफेक्ट कर रही है, दूसरी जो एक एंटायर एरे को या पार्ट ऑफ एरे को जो है वो अफेक्ट कर रही है। अगर हम बात करें कि जो सिंगल मेजरमेंट जो है वो को अफेक्ट करने वाली जो वेरिएशंस हैं उनकी क्या सोर्सेज हो सकते हैं, तो उनमें आपकी बायोलॉजिकल वेरिएशन हो सकती है, प्रोब इम्परफेक्शन हो सकती है, आपका प्रोब इम्परफेक्ट है, टेंडेंसी ऑफ लो एक्सप्रेशन लेवल्स टू वेरी मोर देन हाई लेवल्स। जो लो एक्सप्रेशन लेवल्स होते हैं उनकी टेंडेंसी ज़्यादा होती है ऐसी वेरिएशन के लिए जो है वो कंपेयर टू हाई एक्सप्रेशन लेवल्स, ठीक है। सो इनके लिए आप ऐसी डील्स को ऐसी जो वो मेजरमेंट को कैसे डील कर सकते हैं, द ओनली अप्रोच हियर इज टू रेप्लिकेट, ठीक है। सो रेप्लिकेट का मतलब ये नहीं है कि आपने जस्ट उधर से उस पर्टिकुलर सैंपल को दोबारा लेना है या उसको प्री प्रोसेस दोबारा करना है या इमेज को जस्ट प्री प्रोसेस दोबारा करना है। रेप्लिकेट का मतलब ये है कि आप पूरे एक्सपेरिमेंट को रेप्लिकेट करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे डेटा प्री प्रोसेसिंग के वजह से बात कर रहे हैं। तो रेप्लिकेट का मतलब ये नहीं है कि आप इमेज को दोबारा प्रोसेस करके उसको दोबारा डाटा मैट्रिक्स क्रिएशन करें और वो उस मेजरमेंट वो को कंसिडर करें, ऐसा नहीं। रेप्लिकेशन का मतलब है कि आप पूरे एक्सपेरिमेंट को फ्रॉम द बिगिनिंग आप रिपीट करेंगे। ये the only downfall here is that it is time consuming and expensive, or sometimes it becomes ethically questionable as well. लेकिन आपके पास जब मल्टीपल मेजरमेंट होती हैं तो आप कोई भी स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज कर सकते हैं ये जज करने के लिए कि ये आपकी मेजरमेंट कितनी एक्यूरेट है, ठीक है। एक मेजरमेंट पे आप कभी भी कोई स्टैटिस्टिकल टेक्निक नहीं लगा सकते, लेकिन एक से ज्यादा मल्टीपल जो मेजरमेंट्स हैं उन पे हमेशा आप स्टैटिस्टिकल टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं, जस्ट टू get the idea that के how reliable it is। और इसके लिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल दिए कि आपके पास एक एक्सप्रेशन लेवल है जिसकी वैल्यू है 1.35 प्लस माइनस 0.03। अब 1.35 here is the mean and plus minus 0.03 is sorry 0.03 is the standard deviation। Got it? So आप ये देखते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन कितना लो है। ये जितना लो होगा 0.03 इज वेरी लो स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका मतलब है कि यू आर ऑफ हाई कॉन्फिडेंस दैट के ये मीन बहुत अच्छा है आपका, और ये आपका देख रहे हैं कॉन्फिडेंस लेवल 99% है। Sometimes we have a very high standard deviation, that means our confidence level becomes very low in that scenario। So आप statistical techniques अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास मल्टीपल टेक्निक मेजरमेंट्स मौजूद हो। सो आप ये सिंगल जो मेजरमेंट में वेरिएशन है उसको कवर अप करने के लिए। अगर हम बात करें किसी अरे की या चिप की, तो उसमें डेफिनेटली बात है हम एट अ टाइम एक्सप्रेशन लेवल
ये कर रहे होते हैं मल्टीपल जीन्स की भी, या एक सैंपल में से मल्टीपल जीन्स की. सो in a way the hybridization of a single microarray experiment microarray element could be considered as an experiment in its own. ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसने पॉइंट रेज किया है कि अगर आप किसी अरे या चिप पे एक्सप्रेशन लेवल डील कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं मल्टीपल जीन्स का, मैनी जीन्स का, एक ही सैंपल में, ठीक है, तो आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, आप एक सिंगल माइक्रो जो एलिमेंट है उसको फिर कंसिडर कर सकते हैं एज एन होल एक्सपेरिमेंट. मतलब आपके पास मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स मौजूद नहीं है, लेकिन आपके पास सैंपल एक है और उस सैंपल में आप मल्टीपल जीन्स जो कि मुहैया कर रहे हैं, तो आप हर जीन को एज एक्सपेरिमेंट यहाँ पे ले सकते हैं. उसके कहने का मतलब ये है. सो नॉर्मली माइक्रो स्टडीज जो होती हैं उनमें ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं जस्ट टू मेक यू कैन से एक्सप्रेशन प्रोफाइल, कंपेयर एक्सप्रेशन प्रोफाइल. लेकिन क्योंकि लेबोरेटरी इम्परफेक्शंस हो सकती हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, मल्टीपल इन्वेस्टिगेटर्स जो होते हैं वो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आपके पास इंडिविजुअल बायसनेस आ गई इसमें. उसके अलावा बायोलॉजिकल वेरिएशन और अदर सोर्सेज ऑफ वेरिएशन जो हैं वो भी होती हैं, जिसकी वजह से अरे टू अरे मेजरमेंट जो है वेरिए कर जाती हैं. सो इन स्टडी के लिए फॉर स्टडीज लाइक जहाँ पे आपके पास प्रेडिक्टिव टॉक्सिकोलॉजी होती है, फॉर एग्जांपल जहाँ पे आपको कंपैरिजन करना होता है अरे प्रोफाइल का, ठीक है. सो ये आपके पास एक दिस ग्लोबल मेजरमेंट वेरिएशन जो है कैन बी प्रॉब्लमेटिक. सो इस केस में भी रेप्लिकेशन ऑफ एंटायर अरे इज एन अप्रोच टू कंसीडर हियर. सो इन आइदर केस इसमें आपके पास अगर रेप्लिकेशन पूरी अरे की हो जाए तो दैट विल बी द बेस्ट फॉर योर मेजरमेंट. सो इन अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है कि बाय hybridizing two arrays per sample you could arrange the probe spots differently. ठीक है, आप 2 arrays per sample हाइब्रिडाइज करें, आप उससे क्या कर सकते हैं, उसमें चेंज क्या कर सकते हैं कि आप प्रोब्स की जो स्पॉट्स है वो डिफरेंट कर लें. इससे आप चीज कवर क्या कर रहे हैं, बेसिकली इसे आप स्ट्रक्चरल बायसनेस ऑफ द अरे या माइक्रोअरे चिप वो आप उसको कंपनसेट कर रहे हैं कि आपने जीन ए एक स्पॉट पे हाइब्रिडाइज की थी, ठीक है, अब वो जीन ए किसी दूसरे स्पॉट पे आप वो क्या स्पॉटिंग करें उसकी, वहां पे हाइब्रिडाइज हो कि इन केस अगर कोई स्ट्रक्चर बायसनेस है, कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वेरिएशन आ सकती है, तो वो कवर हो जाए. So that's how we try to minimize the biasness in our experiment. उसके अलावा आप नॉर्मलाइजेशन जो डिफरेंट इंटरवेरिएबिलिटी आती है डिफरेंट अरेज में, उसको नॉर्मलाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन के थ्रू भी कवर कर सकते हैं. तो फर्स्ट इसमें अब 2 चीजें हो गई कि आप फर्स्टली आप जो स्ट्रक्चर जो आपकी स्ट्रक्चर बायसनेस आती है ड्यू टू इक्विपमेंट और लैब कंडीशंस और व्हाटएवर, उसको कवर अप करने की कोशिश करें बाय चेंजिंग द स्पॉटिंग और मे बी चेंजिंग द मे बी propositions or changing the researcher itself sometimes. So it becomes you will, or the more you will replicate, so the more you will try to cover the biasness involved in the
योर माइक्रो array experiments. सो ये सब करने के बाद फिर आप नॉर्मलाइजेशन और स्टैंडर्डाइजेशन की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि आपके पास मल्टीपल वैल्यूज आ जाएंगी एक ही एक्सपेरिमेंट की, एक ही सैंपल की. सो यहाँ पे अच्छा सो यहाँ पे एक बड़ी मजे की चीज की हुई है कि स्केलिंग के बारे में जिक्र किया गया है कि उसने कहा कि एज दीज मेथड्स अटेम्प्ट टू प्लेस ईच अरे ऑन अ कंपेरेबल स्केल, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्केलिंग. कि आप डेटा की स्केलिंग कर रहे हैं सो दैट यू कैन कंपेयर द अरेज. Simpler approach to scaling involves the multiplication of each value on an array with an array specific factor such that the resulting mean is same for all arrays. आप array specific factor एक define करते हैं जिससे हर array को आप multiply करते हैं, और उससे impact क्या आता है कि आपकी जो मीन है हर तमाम अरेज का वो सेम आ जाता है. सो दिस इज द स्केल कि आपने एक ही लेवल पे उसको ले आए हैं. एक और प्रोसीजर क्या हो सकता है? एक और प्रोसीजर ये हो सकता है कि so multiplies each value on an array so that the mean for each array equals 0 and standard deviation equals 1. आप मल्टीप्लाई करें हर एलिमेंट को, हर वैल्यू को अरे में, सो दैट इट मीन बिकम 0 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन बिकम्स 1. इसकी एक मिसाल मैं यहाँ पे भी आगे हम देखेंगे ये कैसे करते हैं. सो जस्ट टू स्केल डाउन योर डाटा. सो उसमें क्या मोस्ट सोफिस्टिकेटेड अप्रोच है, उसमें आप ये भी कर सकते हैं कि फिट अ स्ट्रेट लाइन टू द डाटा पॉइंट्स ऑफ एन array and then use the lines parameter of the to transform the data points so that they spread